नहीं होती है जिसकी आने की कोई तिथि न हो। तो ये मेरा और हमारे विद्यालय परिवार का सौभाग्य है कि जिनकी मुझे कई सदियों से आशा थी कि कब आएंगे, लेकिन जब ईश्वर की कृपा होती है तभी ऐसे महान पुरुषों का दर्शन होता है। जो भी कार्यक्रम हुआ, हमारे अध्यापक वर्ग के अथक प्रयास और ईश्वर की कृपा और माता पिता के संक्षिप्त पूर्ण की शक्ति, और सबसे मुख्य चीज है कि हमको सफलता क्यों मिलती है और क्यों मिलती नहीं है। मैं आपका ध्यान रामचरितमानस की एक चौपाई पर आकृष्ट करना चाहूंगा। आप सोचेंगे कि रामचरितमानस का उदाहरण क्यों दिया जाता है। रामचरितमानस की प्रत्येक चौपाई मंत्र है और हमारे जीवन को पार करने में सक्षम है। अभी बहुत कुछ ही दिन पहले मैंने कहा था कि जाके प्रिय न राम भजे, जाके प्रिय न राम भजे, जिसको राम प्यारा ना हो उसका जीवन इस संसार में किस भांति है। जीमी भान बीनू दीनू प्राण बीनू तनु, चंद्र बीनू जीमी जामिनी, जीमी भान बीनू दीनू प्राण बीनू तनु, चंद्र बीनू जीमी जामिनी। जिनको राम प्यारा ना हो वो जैसे दिन हो और सूरज ना हो, शरीर हो और प्राण ना हो, रात हो और चंद्रमा ना हो, ऐसे लोगों जो राम का प्यारा ना हो, जिनको राम प्रिय ना हो, ऐसे लोगों का जीवन उसी भांति होता है। और सफलता पाने के लिए मेरे सभी बच्चे ध्यान दें। जो विभूति आज जो आपके सामने प्रस्तुत हुई है, ये आप हमारा सबका सौभाग्य है। उसको हल्केपन से न लें। 3 दिन पहले मैंने कहा था कि कुछ पंक्तियां तो मैंने याद कर लिया, तो मैं लेकिन मैंने अपने उसको आत्मसात नहीं किया। एक जंगल से उदाहरण दे रहा हूँ कि विवेकानंद जा रहे थे, एक चिड़िया जाल में फंसी थी, क्योंकि वो संत थे। उन्होंने कहा बोलिए कैसे फंसी, तो कहा बताई। तो मैं आपको कुछ पंक्तियां बता दे रहा हूँ, याद कर लीजिए। उन्होंने कहा संत बताइए। कहें क्या? जंगल में दाना देखूंगी, मैं उस पर बैठूंगी, जाल में फंस जाऊंगी, बेमौत मारी जाऊंगी। इसको आपने याद कर लिया? चिड़िया ने कहा हाँ बिल्कुल मैंने याद कर लिया। तो कुछ दिन के बाद जब पुनः वापस आए तो फिर वही चिड़िया सैकड़ों चिड़ियों को लेकर के बैठी थी। तो उन्होंने कहा बताइए ऐसा क्यों हुआ? कहा संत जी मैंने तो याद कर लिया था, आत्मसात नहीं किया था। तो आत्मसात करने की आवश्यकता है, नहीं तो उसी चिड़िया की तरह हम भी बेमौत मारे जाएंगे अगर अपने पूर्वजों के, अपने गुरुओं के, अपने जनों का आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा इस बात का। और हमारे अगर हम अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर मैं रामचरितमानस के चौपाई पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, तिनके कछो दुर्लभ
सी अपने वाणी का विराम देना चाहूंगा और सभी बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि जितना यहाँ सुने हो अपने जीवन में